क्योंकि एक टाइम के बाद आप इग्नोर करते करते थक जाते हो आप। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर। मेरी सब्सक्राइबर नहीं है, ये मेरी फैमिली बन रही है। 500 लोगों की फैमिली। अगर आपके परिवार में 500 लोग भी हैं तो आपकी फैमिली कितनी बड़ी हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है। ये मेरा घर है छोटा सा, मतलब छोटा सा घर है और छोटा सा ही परिवार है। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा मायका जो है वो और मेरा ससुराल दोनों ही बहुत दूर है। मतलब यहाँ से जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। यहाँ मतलब रिलेटिव्स हैं, बट रिलेटिव्स तो रिलेटिव्स ही हैं, आप जानते हो रिलेटिव्स कैसे होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। दिन भर ना किसी से बातें, ना किसी से कुछ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं बोलना ना भूल जाऊँ। मतलब फ़ोन आते हैं, मेरी मम्मी का फ़ोन डेली आएगा, मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, सब बातें करते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी से कितना बात करूँगी। एक अकेलापन बहुत खलता है, बहुत खलता है। सब बोलते हैं बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। बच्चा भी अपने हाथ की चीज़ें नहीं होती है ये सब चीज़ें। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी माँ बनना, कौन सी लड़की अपने आप को कंप्लीट नहीं करना चाहेगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और आजकल तो ये नॉर्मल हो गई है कि हर किसी में, हर एक दूसरी लड़की को प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में। मुझे भी हो रहा है। हो जाएगा वक्त के साथ, अपने आप को समझा रही हूँ, हो जाएगा। सबको टाइम लगता है, शायद मुझे भी टाइम लगेगा। कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, टूट जाता है मन कि पता नहीं कभी होगा भी कि नहीं। अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ चलती है खुद से, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना तो आप बहुत तरह की चीज़ें सोचते हो, बहुत तरह की चीज़ें ख्याल दिमाग में आती है। कैसा होगा, नहीं होगा, होगा भी कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। क्योंकि ये दुनिया है ना बहुत ख़राब है। मतलब अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो जलेगी। आपकी तरक्की, आपका खुशी बर्दाश्त नहीं होता है किसी से। और अगर आपका बुरा हो रहा है ना, अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो दुनिया जलने, मतलब आपको ताना मारने के लिए एकदम तैयार बैठी है। अब मेरे रिलेटिव्स ही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी खुल के वीडियो में, लेकिन मेरे रिलेटिव्स ही मुझे ताने मारते हैं। मतलब कि कब करोगी। उनका कहना है कि मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, मतलब रेडी ही नहीं हूँ करने के लिए। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मैं क्यों, मतलब मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ज़रूरी नहीं समझती हर किसी को हर डिटेल देना। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगा। उस समय इस तरह की बातें हो जाती है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है माइंड। रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। क्योंकि कोई इंसान है किसी को बोलकर चला जाता है, लेकिन जिसको बोला गया है उसके ऊपर क्या बीतता है ये सिर्फ जिसको बोला जाता है वो ही जानता है, और कोई नहीं समझ सकता है। हस्बैंड है, दिन भर ऑफिस जाते हैं, घर को शाम को आते हैं घर पे। अब मैं उनके सामने रोने बैठ जाऊँ तो, एक तो वो खुद ही काम से परेशान होके आते हैं, मैं उनके सामने रोने बैठ जाऊँ तो वो कहाँ जाएंगे। वो भी यहाँ अकेले हैं, उनके मम्मी पापा भी उनके साथ नहीं हैं। तो मेरा उनका, उनको मेरा, और मेरा उनको, और उनको मेरा सिर्फ सपोर्ट है यहाँ पर, और किसी को, मतलब हम दोनों को और कोई सपोर्ट नहीं है। पर फिर भी बहुत चीज़ों से लड़ाई करती हूँ। समझती हूँ कि सिचुएशन को ख़राब ना करूँ, मतलब जितना हो सके अपने आप को अपने आप से लड़ाई कर लेती हूँ, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बोलती कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इवन कि आपके मायके वाले आपको, मतलब मायके के जो रिलेटिव्स हैं, आपके मम्मी पापा तो आपको बखूबी समझेंगे, लेकिन रिलेटिव्स आपको ताने मारने खड़े हो जाएंगे। ससुराल वाले तो जो खड़े हैं खड़े ही हैं, मायके वाले भी खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत फ़ोन कॉल्स में बहुत कम बात करती हूँ। मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, किसी से बात नहीं करती। सबको शिकायत रहती है कि ये तो बात ही नहीं करती, ये तो फ़ोन ही नहीं करती। लेकिन मैं इसलिए बात नहीं करती हूँ ना, क्योंकि सबके पास सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है। पहले तो शादी हो जाए बच्चों की, फिर शादी हो जाने के बाद बच्चे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे करो, बच्चे क्यों।
बहुत बुरा दौर होता है जब किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा होता है ना, तो बहुत बुरा दौर होता है, क्योंकि वो खुद की स्थिति से लड़ाई कर रही होती है और उसको ताने मारने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मैं अपनी मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं उनसे दूर हूँ। मुझे पता है कि उनको मेरी तकलीफ़ देख के बहुत तकलीफ़ होगी। मैं किसी से अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं करती। किसी से भी नहीं। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ, लेकिन कभी किसी से नहीं शेयर करती। ये मेरा छोटा सा घर है, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब नौकर चाकर, मेड, बर्तन वाली, कपड़ा वाली कोई नहीं है। खाना बनाने टोटल काम मैं अकेली करती हूँ, और काम करते करते ना इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन भी मैं किसी पे नहीं निकालती। मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो मैं खुशी खुशी तैयारी करती हूँ कि नहीं ये बनाऊँगी, ये बनाऊँगी, ये करूँगी, ऐसे करूँगी। सारी तैयारी खुशी खुशी करती हूँ, खुश रखती हूँ अपने आप को, कोशिश करती हूँ खुश रहो, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कि कंसीव करने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको बहुत मतलब मुश्किल होगा। कोशिश करती हूँ कि लेकिन आप 100 किसी का अच्छा कर दो ना, तो वो नहीं दिखता है। अगर आपके अंदर एक खामी है तो वो सबको दिखता है। मैं इतना कुछ करके रखती हूँ अपने रिलेटिव्स के लिए, लेकिन उनको वो नहीं दिखता कि ये अकेली सब कुछ की है, इतना कुछ की है। अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको सुना के वो चले जाते हैं कि तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तुम बच्चा करो, तुम बच्चा करो, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। बस उनके पास एक यही रहता है टॉपिक। एक औरत जो माँ नहीं बन पाती ना, उसका ये दुनिया जीना मुश्किल कर देती है। ये बात तो मैं अब समझ रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है एक औरत का जीना। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने रिलेटिव्स के सामने उनके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो जवाब दे दे। वो मुझे यही समझाते हैं इग्नोर करो, लेकिन इग्नोर नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप इग्नोर करते करते थक जाते हो। आप वो सिचुएशन से लड़ते लड़ते थक जाते हो। एक समय के बाद आपका इमोशन बाहर आ जाता है। शायद मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल भी शुरू से इतना नहीं रहा, और जो रहा वो ऐसे फ्रेंड्स हैं कि मैं उनको बातें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुनिया आधा से ज़्यादा मजाक बनाने बैठी है आपका। पता नहीं आज क्या मन में आया कि अपनी छोटी फैमिली को, आप लोगों को अपना दुख शेयर करूँ, तो शायद कुछ तो लोग होंगे ही ना मेरी इस फैमिली में जो मेरे दुख को समझेंगे, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। शायद आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को बहुत सहारा देगा।